नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि। बड़ी खबर, शिवपाल यादव साइडलाइन किए जा रहे हैं। और शिवपाल यादव जब से नेता प्रतिपक्ष यहां पर ब्राह्मण चेहरे को बनाया गया, माता प्रसाद पांडे को जो सीट ले चुके हैं अब अखिलेश यादव की, करहल से विधायकी छोड़ी, अब सांसद हैं, बड़ा चेहरा है अखिलेश यादव। अब कोई इस बात से गुरेज नहीं है कि यूपी में एक लड़का बड़का हो गया है। और कल सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात बड़ी यहां पर गंभीरता से कहा था कि एक लड़का बड़का हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है दर्शकों। लेकिन ये जो लड़का है ना, ये ब्राह्मण कार्ड खेल करके हो सकता है कि विधानसभा में पीछे हो जाए। आपको मैं पूरी ब्रीफिंग बताती हूं कि आखिर क्या इसमें राय सामने आ रहे हैं। और राजा भैया एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नारा कर लिए हैं। उन्होंने जब उनसे रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा कि राजा भैया आपको क्या लगता है, ब्राह्मण चेहरे को आगे करके, माता प्रसाद पांडे को आगे करके शिवपाल यादव को साइडलाइन किया जा रहा, तो कह रहे हैं ज्यादा बात मत घुमाइए, सीधे जवाब पर आइए। उन्होंने कहा मैं अभी अभी उन्हें बधाई देकर आ रहा हूं। किसको? माता प्रसाद पांडे को। भाई साहब, माता प्रसाद पांडे को अभी बधाई दे के आ रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, कैसे देखते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि शिवपाल जी की कुछ उपेक्षा हो गई है, या माता प्रसाद पांडे को बना के कैसा देखते हैं? देखिए ऐसा है कि इसको आप सीधी सी बात को घुमाया मत करिए। पहली बात तो सभी लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। माननीय माता बाबा के जो व्यक्तित्व है उनका, उस सर्वसमावेशी है बहुत। दर्शकों आपको बता दूं, अखिलेश यादव के चाचा अब सक्रिय राजनीति में नजर नहीं आएंगे। बड़ा नुकसान होगा अखिलेश का। आपको बताती हूं क्यों। अखिलेश यादव आखिर मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अनुभवी तौर पर शिवपाल सिंह यादव का बड़ा नाम है, इससे कोई गुरेज नहीं है। इस बार के चुनाव में अखिलेश ने 5 परिवारों को टिकट दिया था। और देखिए, अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले से अब पीडीए डबल ए के फॉर्मूले में आ रहे हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा। इनको ये पता नहीं है कि अगड़े का वोट कभी नहीं मिलेगा। भूल जाइए 2012 जब मुलायम सिंह यादव के अध्यक्षता में 224 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। और ब्राह्मण चेहरा आज कार्ड खेलकर अखिलेश यादव हो सकता है अब दलितों को नाराज करेंगे, मुस्लिम्स को नाराज करेंगे, यादव को, लोधी वोटर्स को, ये सब बटोर कर ले गए हैं। मायावती का सोशल इंजीनियरिंग काम आएगा क्या? मायावती भी अब देखिए, अब क्या कहें उनके बारे में। मायावती एक समय की मुख्यमंत्री, इतना बड़ा नाम, आज दलित भी चले गए बेचारे, अल्पसंख्यक भी चले गए। मायावती की टीम अब बेचारी कहलाती है यूपी में। लेकिन देखिए, चाचा शिवपाल सिंह यादव यहां पर मुंह लटकाए खड़े हैं। जब माता प्रसाद पांडे उस सीट पर बैठे हैं ना, तो उस सीट पर बैठने की जो नाराजगी है चाचा के चेहरे पर दिख रहा है। तो परिवार को आगे तो बढ़ा रहे थे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो परिवार को लताड़ भी सकते हैं। अखिलेश यादव ने यह दिखा दिया है। तो क्या आपको लगता है अगर जरूरत पड़ने पर यह परिवार को लताड़ सकते हैं, तो क्या पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को नहीं लताड़ सकते हैं? और आज ब्राह्मण चेहरा इनको याद आ रहा है। माता प्रसाद पांडे ठीक है, जब से पार्टी की स्थापना हुई है तब से वो लगे हुए हैं। एकमात्र ब्राह्मण चेहरे ऐसे हैं समाजवादी पार्टी में जो लगातार निष्पक्ष तरीके से मुलायम सिंह यादव के एक बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। और आज वजह है कि बेटे का भी साथ दे रहे हैं। माता प्रसाद पांडे ने हमला बोला है बीजेपी पर। राज्य में कानून व्यवस्था धराशायी, गुंडागर्दी और पुलिस ही पुलिस को पीट रही है। ये देखिए, आज बीजेपी की वजह से आज राज्य में अराजकता है। देखिए, ये जो बैठक नेताओं की होती है, उसमें आपसी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात होती है। उसमें सरकार विपक्ष से मांग करते सहयोग की अपेक्षा करती है, और विपक्ष जो है अपनी बातें उनके समक्ष रखता है। इतनी सी बात है। वो कौन से मुद्दे होंगे जो इस मानसून सत्र में? वो सारे मुद्दे हैं। देखिए, मुद्दे बहुत हैं। इस सरकार ने इस सूबे को विकास के कहते कहते इसको विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। इसलिए इतने मुद्दे हैं कि उस पर 5 दिन में कैसे हम बहस करें, कैसे हम घेरें सरकार को, यही हम समस्या है। अब देखिए, बिजली का है। जब तक चुनाव था तब तो बिजली खूब रही, अब बिजली कटौती होने लगी, रात को कटौती। अच्छा, गांव में मिट्टी का तेल भी नहीं कि मिट्टी का तेल दिए और लोग चिराग भी जला लें। एक बैग बिजली चली जाती है। अब कल कोई सांप काट लेता है, कहीं कोई बात हो जाती है, तो बिजली की समस्या है। दूसरी बात है कानून व्यवस्था। रोज देख रहे हो, अब कानून व्यवस्था का इसी से अंदाजा लगा लो। और भ्रष्टाचार, कि भ्रष्टाचार को, एक भ्रष्टाचारी को एक पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। बलिया में जो हो रहा है, आप देख लो क्या हो रहा है।
कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस राज्य में फैला हुआ है, उस पर भी बात होनी है। हमारे ये कानून व्यवस्था पर भी बात होनी है, किसानों की समस्याओं पर बात होनी है, बेरोजगारी पर भी बात, तो मुद्दे तो बहुत हैं। शांति प्रदेश माना जा रहा है अब से, जब से सीएम योगी आए हैं। लेकिन दर्शकों, दो तरह की बातें हैं। हो सकता है बहुत बड़ा फायदा भी मिल जाए और हो सकता है बहुत बड़ा रिस्क भी हो जाए। रिस्क मैं बता रही हूं क्यों। ब्राह्मण चेहरे को आगे करके ये कुछ ब्राह्मण वोट जरूर हासिल करेंगे, लेकिन इनसे नाराज हो जाएंगे अल्पसंख्यक। शिवपाल यादव अगर नाराज हो गए तो अच्छे खासे विधायक लेकर चले जाएंगे। भले मायावती एक्टिव नहीं है, लेकिन वापस से बीजेपी प्लेटफॉर्म पर अपनी वहां पर गतिविधि दोहरा सकती है। अभी बीजेपी प्लेटफॉर्म में पीछे चल रही है। रेलगाड़ी जो है बीजेपी के सेकंड नंबर पर आ गई। इंडिया अलायंस जीत गया। बीजेपी को बहुत दिक्कत है, अंदर अंदर मन यहां पर कसोटे जा रही है कि क्यों आखिर ब्राह्मणों का वोट नहीं मिला। दर्शकों, सबसे बड़ा फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में आपको पिछड़ों को खुश करना पड़ेगा। और आज ब्राह्मणों की बात करें, ब्राह्मणों की आबादी क्या 10% हिस्सा आज कहा जा रहा है, हो सकता है इधर उधर जा सकता है। हालांकि ब्राह्मण की आबादी में 80% आबादी बीजेपी के साथ है। माता प्रसाद पांडे को आगे करने से, नेता प्रतिपक्ष बनाने से अखिलेश यादव ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिस्क हो सकता है मुस्लिम्स नाराज हो जाएंगे और छोटी जातियां नाराज हो जाएंगी। अखिलेश के नेता का बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे हैं पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा, यानी ब्राह्मण, ये स्वर्ण जाति को भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने पिता के यहां पर रणनीति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूल गए अखिलेश यादव कि ब्राह्मण तबका उनसे नाराज था और नाराज चल रहा है। बीजेपी से इस बार 10% ब्राह्मण वोटर्स पिछड़े हैं और उनका वोट समाजवादी पार्टी को गया है। अखिलेश यादव ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि बीजेपी से अभी ऊंची जातियां नाराज हैं और निचली जातियां तो सपा को वोट देती आ रही हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि मायावती के वोटर्स भी दलित और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को कोई छोड़ नहीं सकता है, लेकिन अगर शिवपाल ने बागडोर छोड़ा, अखिलेश यादव बीच मझधार में फंस जाएंगे। सबको यही लग रहा है कि चाचा जी का मुंह लटका हुआ है। आप देखिए, एक तस्वीरें देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, शिवपाल सिंह यादव का मुंह लटका हुआ है। भले वहां खड़े हैं, वहां माता प्रसाद पांडे, लेकिन चाचा जी नाराज हैं और चाचा के नाराज होने से अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने पिछले विधानसभा चुनावों में देख लिया था और अभी लोकसभा चुनाव के पहले भी हमने देखा, शिवपाल से इनकी अनबन होती रहती है। आप जमीनी स्तर पर सर्वे करेंगे तो यही पाएंगे, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एरोगेंट नेता में आते हैं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव का बड़ा नाम है। शिवपाल सिंह यादव की राजनीति कभी गंदी मानी ही नहीं गई है, अखिलेश की जरूर मानी गई है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं यहां आपको बता दें कि पिछड़ों को इस कदर हावी कर दिया था कि पिछड़ी जातियां समाजवादी पार्टी के अलावा कहीं नहीं जा पाई, जबकि बसपा ने उनका सबसे बड़ा काम किया था। दर्शकों, ये गुरेज नहीं है बोलना, मायावती ने पिछड़ों के लिए इतनी मेहनत की है, लेकिन मायावती को आज वो वोट नहीं मिल पा रहे हैं और अखिलेश यादव गिद्ध की तरह वो वोट लुभाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण चेहरे को लुभा करके बीजेपी को यह सोचना पड़ेगा कि अखिलेश यादव को अगर इस विधानसभा चुनाव में फायदा मिल गया, बहुत मुश्किल हो जाएगा सत्ता में लौटना बीजेपी का। लेकिन रिस्क भी है। रिस्क ये है कि आपने वोट के चलते चाचा को साइडलाइन किया और अब आप ब्राह्मणों को भी लुभा रहे हैं। अल्पसंख्यक जातियां, इसके साथ पिछड़ी जातियां आपसे नाराज होनी शुरू हो गई हैं और अब देखने वाली बात होगी इस बार के चुनाव में क्या होता है। राजा भैया की आपने बाइट सुनी, राजा भैया साफ कह रहे हैं कि बातों को मत घुमाइए, अभी अभी मैं बधाई देकर आ रहा हूं और हम सब खुश हैं। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अब देखने वाली बात होगी ब्राह्मण वोट पर सेंध कौन लगा पाता है। देखिए, बीजेपी में 80% ब्राह्मण हैं। अलग बात है, इस बार थोड़ी नाराजगी हुई, ब्राह्मणों के लिए काम करना शुरू कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। रिपोर्ट लेकर सीएम योगी पहुंचे थे दिल्ली में 80% इनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई है आला कमान के नेतृत्व के बाद। अब देखने वाली बात है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मैच 27 का, क्योंकि 27 में मायावती भी अपनी पुरानी सियासी पारी को खेलेंगी, अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट को लुभाएंगे और बीजेपी जो नाराज चल रहे थे उनको आगे वापस लेकर आएंगे। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी क्या करती है। हालांकि सबकी नजरें यही हैं कि कहीं ना कहीं इस बार टफ फाइट है बीजेपी की अखिलेश से। आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश से आप हैं तो बताइए, क्या आपको लगता है कि 27 का विधानसभा लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है? अभी तो बीजेपी को पता था नहीं कि कौन कौन सी जातियां उनसे नाराज है, ध्यान नहीं दिया गया, बड़ी गलती हो गई यहां पर, लेकिन अब उस गलती को दोहराया नहीं जाएगा। आपकी क्या राय है? कॉमेंट में बताइए। शुक्रिया।